आप देख रहे हैं 5JTN न्यूज चैनल। नमस्कार, आपका स्वागत है 5JTN न्यूज चैनल के अंदर। मैं पत्रकार जाफर लोहानी है, फिर भी अब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो आज भी इनका जो भुगतान नहीं किया गया है सफाई कर्मचारियों का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत करा दूं कि जो 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं नियोक्ता के अकाउंट में नगर पालिका के द्वारा, तो प्रीलिमिनरी स्टेज पे प्राथमिकता लेके पहले तो कार्मिकों के साथ इनको समझौता करना चाहिए था कि इतना कितने माह का बकाया है। उसके बाद नियोक्ता को बुलाते, स्थल पे धरना स्थल पे बुला के रजिस्ट्री से वेरी करते कि वाकई में कितना पैसा इनका अमाउंट बकाया है, पर मंथ कौन गैर हाजिर, कितना कार्मिक कितना गैर हाजिर रहा है, किस मंथ में गैर हाजिर है, रिडक्ट होकर सारी चीज़ें होती। लेकिन इन्होंने ये प्रक्रिया न अपनाते हुए डायरेक्ट 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल दिया, जिसका खामियाजा आज देखने को मिल रहा है कि इनकी पूरी सैलरी जो किसी की 5 महीने की है, किसी की 2.5 महीने की है, किसी की 3 महीने की है, किसी की 1.5 महीने की है, किसी की 1 महीने की सैलरी डली है, किसी की 2 महीने की, किसी की 4 महीने की। जब 20 लाख रुपए संपूर्ण सैलरी का बकाया भुगतान का पेमेंट करने के लिए एक मुश्त राशि नियोक्ता के अकाउंट में नगर पालिका के द्वारा डाला गया है, तो संपूर्ण इनका बकाया भुगतान होना चाहिए था पूरा। क्यों नहीं हुआ वो? ये मेरी नगर पालिका प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, इस आधार पे किस तरीके से इन लोगों को कितना गुमराह किया जाएगा? अगर गुमराह किया ही जा रहा है, जब आपने इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें करके आप लोगों ने 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, तो इनको संपूर्ण लाभ और पूरा संपूर्ण बकाया भुगतान का पेमेंट राशि इनको मिलनी चाहिए। अब दूसरी बात में आ जाऊँ, आपको इनका PF का जो सेटलमेंट है, उसमें अगर वो 10 दिन का या 20 दिन का या 30 दिन का अगर टाइम लेते हैं तो लें, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी हम लिखित समझौता उनको करवाने के लिए तैयार है। हम तो आज भी तैयार थे लिखित समझौता। मैं सरपंच साहब तो बैठ के लिखी, आज सैलरी अगर इनकी संपूर्ण आ जाती है तो 2 बिंदुओं पे इनका लिखित समझौता करा के इनको फ्री कर दे। लेकिन हुआ क्या? वही डाक के 3 बार, वही धोखाधड़ी इन कार्मिकों के साथ। संपूर्ण सैलरी इनके अकाउंट में आई नहीं है अभी तक। PF का इनका कोई सतूना नहीं है। तो ये इनके साथ जो एक गैर कानूनी कृत्य है, गैर कानूनी कृत्य की श्रेणी में आता है। धोखाधड़ी कर रहा है ठेकेदार, आप उस चीज को टॉलरेट कर रहे हो। आप 20 लाख रुपए अगर आपने इनकी संपूर्ण सैलरी पेटे, नगर पालिका प्रशासन से मैं अपील कर रहा हूँ, अगर इनके संपूर्ण पेमेंट के पेटे आपने 20 लाख रुपए नियोक्ता को दिए हैं और 20 लाख रुपए की राशि इनको मासिक वेतन के रूप में संपूर्ण राशि इनको नहीं दी जा रही है, तो मैं नगर पालिका प्रशासन से ये अपील कर रहा हूँ कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, ठेकेदार के खिलाफ। टोटल कर्मचारियों का कितना भुगतान बकाया है? मैं आपको बता दूं, 18,43,011 रुपए एज पर द नियोक्ता फर्म की जो लिस्ट है, जो पर मंथ जो इन्होंने सैलरी चार्ट बना रखा है, उसके हिसाब से 18,43,011 रुपए इनकी सैलरी बकाया है। एक मामला सामने आ रहा है कि जानकारी के अनुसार कि 20 लाख रुपए DLV से स्वीकृत किए गए हैं। इसके बारे में पूरा खुलासा करते हैं। देखिए, मैं प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में आपको अवगत करा दूं कि रोल तो यही होता है कि भाई आप अगर स्वीकृति लेके आ रहे हैं तो ही वो डालेंगे, क्योंकि टेंडर अगर समाप्त कर दिया, और उसका किसी का बकाया है तो वो तो प्रक्रियाधीन हो गया मामला। अगर ऐसी कोई वित्तीय स्वीकृति है तो वो आके धरना स्थल पे हमें अवगत कराएं, डालना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर वाकई में वित्तीय स्वीकृति है 20 लाख की, या नगर पालिका ने डायरेक्ट चेयरमैन और ईओ ने आपसी सहमति से ही 20 लाख रुपए उसको डायरेक्ट ट्रांसफर किया है, तो ये अवैधानिक श्रेणी में। अगर टेंडर निरस्त है तो गलत प्रक्रिया है। ये टेंडर जब निरस्त कर दिया तो उसकी प्रक्रिया DLV में जानी चाहिए, संपूर्ण प्रक्रिया कि इसका 8 करोड़ बाकी है, 7 करोड़ बाकी है, इसकी ये रिकवरी निकल रही है, किस आधार पे इस टेंडर में ये अनियमितता है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो उसमें 20 लाख रुपए देने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे कर्मचारियों को अब तक कितना भुगतान कर दिया गया है? अब तक थी आई थिंक 40% की राशि जो मेरे को लग रहा है इन कार्मिकों के अकाउंट्स में आई होगी। आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी इनकी? कर्मचारी आगे की धरना सुचारू रूप से हम लोग बिल्कुल इनके सहयोग के लिए, मैं और पूर्व सरपंच अर्जुन जी मोहनपुरिया लगातार बैठे हैं। आज भूख हड़ताल हमारी बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी। भूख हड़ताल पे हम सुबह से बैठे हुए हैं और आज हमने कमेटी का गठन भी कर दिया है। 7 आदमियों की कमेटी का हमने गठन के लिए, वो इस संपूर्ण धरने की देखरेख करेगी, इस संपूर्ण धरने की सारी सुरक्षा की गारंटी, सारी जो संपूर्ण निर्णय लेगी वो कमेटी लेगी। इसके लिए इन कार्मिकों ने सहमति हमें प्रदान की है।